हेलो स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के ये पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज का। ये जैसे थ्योरी में भी आपको ये टॉपिक है, यानी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे ही ये प्रैक्टिकल में भी आपको परफॉर्म करना है लैब में। तो मीटर ब्रिज का जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। जो अननोन रेजिस्टेंस है, जो मालूम नहीं है, ऐसे रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ये मीटर ब्रिज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उसका मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। देन वी विल सी द वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज. Then we will see the sources of errors in meter bridge, and also we will see the how these errors while perform the experiment, how the errors are obtained and how we can minimize that errors. ओके, तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो आपके एक्सरसाइज में इसके ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ये जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन विथ नीड डायग्राम हाउ यू विल डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। 4 मार्क्स के ये एक्सपेरिमेंट है। ओके, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये हमारी नोट से ही है, कुछ अलग देने की आवश्यकता नहीं। तो मैं बताऊंगी कौन सा आपको लिखना है, यही आप नोट्स के तौर पे लिख सकते हो। ओके, तो देखो मीटर ब्रिज का आपको सर्किट डायग्राम, मीटर ब्रिज के आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रही है। तो ये जो सर्किट डायग्राम है, और आपको लैब में जो परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, तो मैंने क्या किया है कि देखो वो लैब के सब एपरेटस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऊपर की डायग्राम है सर्किट डायग्राम, जो आपको ये ही ड्रॉ करनी है आंसर में। ये ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे एपरेटस दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऊपर और नीचे से दोनों तरफ मैं समझा देती हूँ। पहले हम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देखेंगे, हर एक एपरेटस का नाम देखेंगे क्या है। तो ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि क्या क्या है। ये एक वुडन बोर्ड है, दिस इज़ वुडन बोर्ड। ये क्या है? हमारा वुडन बोर्ड है। ठीक है, एक मिनट। वुडन बोर्ड पे क्या है? अब ये वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड। ठीक है, ये है हमारा वुडन बोर्ड। उसके ऊपर एक आपको यहाँ पे स्केल लगी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, फॉर मेजरमेंट। ये क्या है? जो वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, ये एक वायर है या कंडक्टर भी बोल सकते हो आप। इसका अननोन रेजिस्टेंस, ये हमको रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, तो यही वायर का रेजिस्टेंस हमको निकालना है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज अननोन रेजिस्टेंस। तो ये वायर है, इसको हमने यहाँ पे ये 2 गैप में अटैच किया है। ठीक है, ये जो आपको पेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज जॉकी। ये क्या है? जॉकी है। हियर ये क्या है? ये है गैल्वानोमीटर। कभी कभी गैल्वानोमीटर में ऐसा आपको एक मीटर जैसा ही मिलेगा, दिस इज़ नोन एज गैल्वानोमीटर। और उसको कैसा रहता है, ऐसा जी भी लिखा हुआ, ऐसा भी गैल्वानोमीटर रहेगा, और उसके ऊपर ऐसे स्केल रहती है, और ये है उसका पॉइंटर। ठीक है, ये है स्केल, बीच में रहता है 0। ओके, तो ऐसा भी गैल्वेनोमीटर रहता है। तो इसके बीच में क्या रहता है? बीच में 0 पॉइंट रहता है। ठीक है, ये हो गया। दिस इज़ नोन एज रेजिस्टेंस बॉक्स। इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस बॉक्स। अलग अलग आपको कीज़ दिखाई दे रही है, ब्लैक कलर की जो है वो कीज़ है। हम एक एक कीज़, और उसके ऊपर ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट किए हुए रहते हैं। वो वैल्यू के अगर हमने ये की अगर निकाल दी, तो आपको क्या दिखेगा? वो वैल्यू के रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, ठीक है, ये है हमारे की, ये है की। इसका यूज़ क्या है? एक स्विच के जैसा है। अगर ये हम की यहाँ पे जो ब्लैक है, ये हम इंसर्ट करते हैं, यानी कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गया है, यानी यहाँ पे क्लोज बोलते हैं, यानी स्टार्ट हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। ओके, जब ये हम निकाल के रखते हैं, जैसे ऑफ है कनेक्शन, जैसे हम ऑन ऑफ स्विच करते हैं ना, वैसे ही ये काम की का है।
ओके, दिस इज़ नोन एज रियोस्टैट। इसको क्या बोलते हैं? रियोस्टैट। ठीक है, अब रियोस्टैट आपके डायग्राम में यहाँ पे ये है उसका साइन, रियोस्टैट आर एच। ये डायग्राम में ऊपर देखिए आर एच जो लिखा हुआ है ये है रियोस्टैट। ठीक है, और ये जो है ये है सेल है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है हैविंग ईएमएफ ई, जो कि ये डायग्राम में यहाँ पे है। ठीक है, तो ये गैल्वन ये है हमारा सर्किट कनेक्शन। अब कैसे कैसे आपको दिखाई दे रहा है, सेम ऊपर भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जे लिखा है तो दिस इज़ नोन एज जॉकी। यहाँ पे जॉकी है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, जी मीन्स गैल्वेनोमीटर है। ओके, आर जी मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ पे जो आर लिखा है तो सॉरी, आर जी मीन्स राइट गैप है, और आर जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है हमारा। और यहाँ पे एक्स जो है यहाँ पे वायर लगी हुई है जिसका कि हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, यानी वी से दैट इट इज़ अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी वायर लगी हुई है उसका ही रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये है स्केल जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, स्केल यहाँ पे है, ये की है हमारी। ओके, तो जो एपरेटस आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं वही डायग्राम में उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है। मैंने जानबूझकर आपको लैब में जो एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो उसके कनेक्शंस कैसे करने हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सेम आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। देखो अब अपनी सर्किट डायग्राम जो है उसके तरफ देखो। तो ये मीटर ब्रिज है, उसकी जो कितना मीटर लॉन्ग रहता है, तो ये मीटर ब्रिज जो रहता है इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। कितना मीटर लॉन्ग रहता है? ये 1 मीटर लॉन्ग रहता है। ठीक है, तो 1 मीटर लॉन्ग उसमें एक वायर लगी हुई रहती है। यहाँ पे 1 मीटर लॉन्ग वायर लगी हुई है। ये जो है ना, ये वायर यहाँ पे स्ट्रेच करके रखी हुई है। मैंने अभी रेड कलर में जो वायर निकाली ना, वो जहाँ पे जॉकी इंसर्ट है। ठीक है, तो ये है 1 मीटर लॉन्ग वायर है यहाँ पे, हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड इट इज स्ट्रेच ऑन दिस मीटर स्केल विच इज़ फिक्स ऑन दिस वुडन टेबल। आपको मीटर स्केल दिखाई दे रही है, ये है हमारी मीटर स्केल। ठीक है, वो वहाँ पे ऊपर वायर स्ट्रेच करके लगाई हुई है 2 एंड में, और वहाँ पे नीचे ही मीटर स्केल को भी फिक्स किया हुआ है टू फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ को मेजर करने के लिए ये मीटर स्केल वहाँ पे लगी हुई है। डायग्राम में आपको मीटर स्केल दिखाई दे रही है, ऊपर सर्किट डायग्राम की तरफ देखो। ठीक है, और ये कितने मीटर लॉन्ग वायर कहाँ पे है? जहाँ पे एलेक्स ये जॉकी टच है ना, ये है डायग्राम। अपने सर्किट डायग्राम में वायर कहाँ पे है? ये वायर है, और कितने मीटर लॉन्ग है? ये 1 मीटर लॉन्ग है। स्ट्रेच बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के अकॉर्डिंग और बिटवीन ये स्ट्रेच करी हुई है। ठीक है, तो अब एंड्स ऑफ वायर जो है वो फिक्स किया है, तो बिलो द 2 एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है ये है एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स है। अब आपके डायग्राम में, ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम में देखो, ये है एल शेप। ठीक है, इसके बिलो ये वायर लगी हुई है, मेटेलिक स्ट्रिप्स है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप्स जो है वो सेपरेट्स द 2 एल शेप स्ट्रिप्स लिविंग 2 गैप्स, दैट इज लेफ्ट गैप। कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है? दिस इज नोन एज लेफ्ट गैप। एल जी मीन्स लेफ्ट गैप एंड आर जी मीन्स राइट गैप। ठीक है, ये जो सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप है बीच वाली, वो इसके वजह से 2 गैप फॉर्म हुई है। एक है लेफ्ट गैप और सेकेंड वन इज नोन एज राइट गैप। अब आपके सर्किट डायग्राम में भी देखो, एल जी मीन्स लेफ्ट गैप, आर जी मीन्स राइट गैप, और ये सिंगल हमारी स्ट्रिप है। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते करते देखिएगा। ओके, मेरा पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा गोल पॉइंटर भी घूम रहा है स्क्रीन के ऊपर, और मैं वैसे मार्किंग भी कर रही हूँ। ओके, फिर क्या करना है? अब एक्सपेरिमेंट के लिए हमने वो देखा है कि मीटर ब्रिज इज़ यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट गैप एक्स, जहाँ पे लिखा हुआ है ना अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे कनेक्ट किया है। और नीचे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको दिखाई दे रही है, तो अननोन रेजिस्टेंस किसका निकालना है? ये वायर का निकालना है, और वो वायर हमने लेफ्ट गैप को, देखो आपको दिखाई दे रही है, वायर का एक एंड यहाँ पे है और वायर का दूसरा एंड यहाँ पे है। ऐसे ये 2 नॉब्स के बीच में वायर को टाइट करके यानी फिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है,
ये ऐसा हमको कनेक्शंस करना है लैब में। ओके, उसके बाद में देखो ये हो गया, वायर कनेक्ट की कर दी हमने लेफ़्ट गैप में, और रेजिस्टेंस बॉक्स इज़ कनेक्टेड इन द राइट गैप। राइट गैप में हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस बॉक्स के ये दो नॉब्स है, आपको दिखाई दे रहा है, वो दो नॉब्स को ये दो कनेक्टिंग वायर्स है, दो कनेक्टिंग वायर्स से के हेल्प से हमने यहाँ पे उसको कनेक्ट कर दिया है। और आपको ऊपर सर्किट डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज़ कनेक्टेड टू द राइट गैप। राइट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करा हुआ है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर लिया है हमने फॉर द डिफ्लेक्शन, टू मेजर द डिफ्लेक्शन वी हैव टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन हियर। तो नल यानी ज़ीरो डिफ्लेक्शन हमको लेना है। तो वन टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर जो है ये है गैल्वेनोमीटर। सर्किट डायग्राम में भी आपको जी जो जहाँ पे दिया है वो है गैल्वेनोमीटर। एक टर्मिनल गैल्वेनोमीटर का कहाँ पे लगा हुआ है, इट इज़ इन द पॉइंट सी, ऑन टू द पॉइंट सी पे लगाया हुआ है एक टर्मिनल। ठीक है, और दूसरा टर्मिनल जो है इट इज़ कनेक्टेड टू द जॉकी। जॉकी यानी एक पेन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। पेन आपको दिखाई दे ही रहा है, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको ये जो है पेन दिखाई दे रहा है। जॉकी की जहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ देखो, तो ये एक गैल्वेनोमीटर जो है एक टर्मिनल उसका कनेक्ट किया है जॉकी को, आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा कनेक्शन है ये वाला कनेक्शन है सी, ये यहाँ पे सी है हमारा पॉइंट, ये है सी पॉइंट। सी पॉइंट के तरफ हमारा एक कनेक्शन है और एक कनेक्शन है जॉकी को। ठीक है, अब जॉकी का यूज़ क्या है, फॉर द मेटेलिक कॉन्टैक्ट। और हमको ये वायर के ऊपर ये जॉकी इजीली स्लाइड होने वाली है, और जॉकी व्हेन वी टच दिस जॉकी टू द वायर एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। यानी हमको ये जॉकी को ये वायर को टच करना है और गैल्वेनोमीटर फिर रीडिंग दिखाएगा आपको। रीडिंग मीन्स वहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ओके, तो जॉकी का यूज़ क्या है, फॉर द कॉन्टैक्ट टू दिस वायर। ओके, दिस इज इट इज़ अ पेन लाइक स्ट्रक्चर, पेन लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, ये समझ में आया। तो टेम्परेरी कांटेक्ट करने के लिए जॉकी का यूज़ है। और किसके साथ टेम्परेरी कांटेक्ट करना है, ये जो वायर ए बी यहाँ पे स्ट्रेच करके लगाई हुई है ना उससे। तो यहाँ पे भी ऊपर आपको सर्किट डायग्राम में भी जॉकी ये एरो से दिखाई दिया है। ठीक है, डी जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ पे हम जॉकी वहाँ पे दिखाई आपको यानी सिम्बॉलिकली दिखाई दिया है ये सर्किट डायग्राम में। ओके, देन हियर देर इज़ अ सेल ऑफ ईएमएफ ई, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है। और सर्किट डायग्राम में आपको ई जहाँ पे ये बैटरी का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, वैसे ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये है सेल हैविंग ईएमएफ ई। और जो रेड है, रेड मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और ब्लैक मीन्स निगेटिव टर्मिनल रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज़ कनेक्टेड, देखो सर्किट डायग्राम में पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ पे लगाया हुआ है, ए को गया है। और वैसे ही ये जो रेड बटन है तो इसका ये पॉजिटिव ये टर्मिनल जो है वो ए को गया है। ये ए पॉइंट के अक्रॉस है ना, ये पॉइंट यहाँ पे ए लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही ए पॉइंट है। ये ए और बी के बीच यहाँ पे लिखना चाहिए था, ए और बी के बीच में हमारी वायर स्ट्रेच करके रखी हुई है। तो सेल का ईएमएफ है ई, ई इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेल। और ये कैसी सेल लगाई हुई है, अलोंग दिस की, जो के इज़ द की, दैट इज़ इट एक्ट्स एज अ स्विच। जैसे अपने ऑन ऑफ बटन रहता है वैसे ये की एक्ट होती है। अब सिम्बॉलिकली आपके सर्किट डायग्राम में ऐसे दिखाइए, नहीं तो नीचे देखो ये ऐसे लगाई हुई है। अब इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पे भी आप लगा सकते हो या आपको यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा ये कहीं पे भी स्विच है, एज अ स्विच वर्क करती है, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो या यहाँ पे आपको इसमें भी लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में वर्किंग को देखते हैं हम कि कैसा वर्किंग करता है। अब हम क्या करेंगे, एक सूटेबल की को निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से। आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक कीज़ दिखाई दे रही है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ देखो, अब सर्किट डायग्राम को मत देखो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक की सूटेबल रेजिस्टेंस की निकालेंगे। सपोज़ मैंने 50 ओहम की निकाली है।
ठीक है। तो अगर 50 यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो 50, 10, 20 इन्फिनिटी का भी रहते हैं, 10,000, 5,000, 1,000, 500, 100, ऐसे अलग अलग ये कीज़ है। जो की हम निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सपोज़ एक की को हम निकाल देंगे। ओके। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो जॉकी है यानी पेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये हम व्हेन वी ब्रॉट इन कांटेक्ट विद दिस वायर ए बी फॉर द वेरियस पॉइंट, एट द वेरियस पॉइंट कहीं पे भी हम ये जॉकी लगाएंगे और देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर में आपको क्या दिखाई देता है। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन वी टच दिस जॉकी ऑन दिस वायर टू दिस वायर, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, सम डिफ्लेक्शन। वी हैव टू फाइंड द नल पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट। ऐसा पॉइंट हमको ये वायर पे सर्च करना है कि शो दैट दिस गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, ज़ीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ऐसे हमको ये पॉइंट सर्च करना है। ओके। तो ये हम जैसे जॉकी लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, देन वी हैव टू टच दिस जॉकी टू द वेरियस पॉइंट सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। वी हैव टू सर्च दैट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन। ओके। यानी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, ऐसा हम पॉइंट हमको सर्च करना है। जैसे आपने ये अगर जॉकी को उठाया तो कांटेक्ट नहीं होने की वजह से गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो समझ में आया। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि लेंथ हमको निकालनी है। अब लेंथ कैसे निकालनी है, देखो आपके डायग्राम में ऊपर सर्किट डायग्राम की तरफ जाएंगे, वहाँ पे LX दिखाई दे रहा है और LR दिखाई दे रहा है। ठीक है। जहाँ पे ये LX LR यानी कैसा है, ये जो स्केल रहती है इसके यहाँ दोनों तरफ से मार्किंग रहता है। ओके। तो जो जहाँ से ये ऊपर भी मार्किंग रहती है स्केल को और नीचे से भी मार्किंग रहती है। यानी LX अगर हमको मेजर करना है तो ये यहाँ से यहाँ तक हम LX को मेजर करेंगे जहाँ पे जॉकी है, और LR हमको मेजर करना है तो ज़ीरो इसका यहाँ पे है, ये नीचे की साइड वाला ज़ीरो से लेकर हम LR ये साइड हम मेजर करेंगे। यानी इतनी लेंथ यहाँ से, इतनी लेंथ यहाँ से। अब 1 मीटर लॉन्ग है यानी 100 सेंटीमीटर है, तो सपोज़ हमारी अगर बैलेंस लिंग लेंथ 30 आई है या 40 आई है, तो 40 आई है यानी LX अगर 40 है तो LR 60 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो आप निकाल ही सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया। अब सपोज दिस रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन A एंड D, A एंड D कहाँ पे है, D, दिस इज़ D पॉइंट। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखो या ऊपर देखो, AD के बीच की लेंथ की वैल्यू कितनी है, LX, और BD के बीच के लेंथ की वैल्यू कितनी है, LR है। ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी देखी हुई है। तो क्या होगी बैलेंसिंग कंडीशन, ये 4 आर्म्स तैयार हो गए हैं, कौन से X, R, LX, LR। ठीक है। तो हमारा जैसे बैलेंसिंग कंडीशन क्या था आपको मालूम है, PQRS हमने देखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो हम बोलते थे P/Q इज इक्वल टू S/R इज़ द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे यहाँ पे भी बैलेंसिंग कंडीशन यानी वेयर गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तो बैलेंसिंग कंडीशन कैसी हो गई, LX। अब ये 4 आर्म्स हमारे पास में हो गए, कौन से है, X, R, LX, LR। ये 4 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, तो हम वहाँ पे बैलेंसिंग कंडीशन लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैं वो लिख के बाद में बताती हूँ। तो अभी आपको ये वर्किंग और कंस्ट्रक्शन समझ में आया ना, अब आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब ये सिर्फ रियोस्टैट का मुझे बताना रह गया है। आपको रियोस्टैट दिखाई दे रहा है, रियोस्टैट को कनेक्शंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे ये आपको ये पूरा कनेक्शन ये दिखाई दे रहा है ना, ये ब्लैक नॉब, इसका यूज़ क्या है ये मैं बताती हूँ। इट इज़ नोन एज वेरिएबल टर्मिनल। ये ब्लैक नॉब को क्या बोलते हैं, वेरिएबल टर्मिनल। दिस नॉब इज स्लाइड ऑन दिस रॉड, ये रॉड पे इजीली ये नॉब स्लाइड होता है और इसके वजह से वेरी हो कर सकते हैं हम वैल्यूज़। ठीक है। तो ये जो है, ये जो ब्लैक नॉब वाला टर्मिनल यानी ये हमारा एरो टर्मिनल इज़ नोन एज वेरिएबल टर्मिनल।
ठीक है। ये रियोस्टैट को 3 टर्मिनल रहते हैं, तो ये नीचे वाला एक टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल देखो यहाँ पे कुछ भी कनेक्शंस नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ भी कनेक्शंस नहीं है, नो कनेक्शंस, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शंस नहीं है, वैसे यहाँ पे भी कनेक्शंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल वाला है यही कनेक्ट थ्रू की से यहाँ पे लगाया हुआ है। सेम वैसे ही है, देखो वेरिएबल वाला ये बी को लगाया हुआ है, ओके। एक टर्मिनल ओपन है और एक टर्मिनल की को लगाया है। देखो एक टर्मिनल ओपन है उसका, और एक टर्मिनल कहाँ पे लगाया हुआ है, थ्रू की लगाया हुआ है, ओके। ये समझ में आया। तो इस प्रकार से ये हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो अब हम देखेंगे आगे एक्सप्रेशंस कैसे है। तो ये मैंने अभी आपको समझाया, वही थ्योरी आपको दिखाई दे रही है कि मीटर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर। कितनी मीटर लॉन्ग वायर है, 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कहाँ पे स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच ऑन मीटर स्केल विच इज़ फिक्स ऑन अ वुडेड टेबल, आपने अभी देखा है। द एंड्स ऑफ द वायर आर फिक्स बिलो 2 एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स, आपने 2 मेटेलिक एल शेप स्ट्रिप्स भी देखी, ठीक है, वहाँ पे वो वायर को स्ट्रेच करा हुआ है। थर्ड पॉइंट को देखेंगे, अ सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप सेपरेट्स द 2 एल शेप स्ट्रिप्स लिविंग द 2 गैप्स, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। जो बीच वाली जो सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप है उसके वजह से 2 गैप फॉर्म्स हो गए हैं, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप, ओके। एन अननोन, अब जो अननोन रेजिस्टेंस एक्स है वो कहाँ पे लगाने वाले हैं हम, इज़ कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप। जो अननोन है वह वो कहाँ पे लगाएंगे, एक्स जो है वो हम लेफ्ट गैप में लगाएंगे, और रेजिस्टेंस बॉक्स इज़ कनेक्टेड इन द अदर गैप। जहाँ जो राइट गैप है वहाँ पे हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, ओके। ये सब हमने देखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th नंबर का पॉइंट, 1 टर्मिनल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द पॉइंट सी। सपोज ये गैल्वेनोमीटर है और कैसा रहता है, मैंने बताया यहाँ पे स्केल रहती है, ये पॉइंटर है और यहाँ पे जी लिखा हुआ रहता है, ऐसे गैल्वेनोमीटर रहते हैं। तो एक इसका टर्मिनल हमने ज्वाइन किया है पॉइंट सी को, जो बीच वाली जो स्ट्रिप है मेटेलिक वहाँ पे सी लिखा हुआ है, इसको ज्वाइन करते हैं। और अदर टर्मिनल ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैरीज द जॉकी जी। दूसरा जो टर्मिनल है वहाँ पे हमने एक पेन लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन किया है, जॉकी उसको बोलेंगे। विद द जॉकी टेम्परेरी कॉन्टैक्ट विद द वायर ए बी इज एस्टेब्लिश। जॉकी का काम क्या है कि वो जो वायर है उसको उसके ऊपर टेम्पररी कांटेक्ट बनाता है, टच करते हैं तो कांटेक्ट होता है ना, तो पेन लाइक होने की वजह से ये वायर पे हम ये जॉकी को टच करेंगे, ओके। 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई अलोंग विथ अ की एंड अ रियोस्टैट आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के अलोंग, और हम क्या क्या कनेक्ट करने वाले हैं, सेल कनेक्ट करने वाले हैं, की कनेक्ट करने वाले हैं और रियोस्टैट भी कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको अभी मैंने डायग्रामेटिकली बताए हैं, दिखाए हैं, ठीक है। अब वर्किंग में भी हमने बोला है कि रेजिस्टेंस आर हमने निकाला है, सूटेबल रेजिस्टेंस आर निकाला है फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। देन हम क्या करते हैं, जो वायर है उसके ऊपर जॉकी को लेकर जाते हैं, ठीक है। द जॉकी इज़ ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ए बी। ए बी वायर जो है वहाँ पे जॉकी लेकर जाते हैं, एंड वी टच द जॉकी एट वेरियस पॉइंट एंड वी फाइंड दैट पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन और नो डिफ्लेक्शन, और हम बोल सकते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट या नो डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो वहाँ पे हम वो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉइंट, उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉइंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय डी, ओके। यहाँ तक हो गया हमारा। और अब हम थर्ड पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ कि अगर हमने 2 गैप तैयार करी है, एक राइट गैप और एक लेफ्ट गैप, तो जो एडी है तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव लेंथ लिखते हैं, रिस्पेक्टिव लेंथ्स कैसी रहेंगी, देखो अलोंग एडी के अलोंग जो रहेगी, अलोंग एडी डायग्राम में हमने देखा हुआ है, अलोंग एडी जो लेंथ रहेगी उसको हम बोलेंगे एलेक्स, आपके सामने बुक होगा ही, ठीक है, एलेक्स बोलेंगे। और जो लेंथ रहेगी अलोंग सी डी, अलोंग सी एंड डी के बीच में जो लेंथ रहेगी, एक मिनट हम देखते हैं एक बार, यानी आपको पता चलेगा। देखो एडी के बीच में जो लेंथ रहेगी उसको हम बोलेंगे एलेक्स,
और सी डी नहीं, बी डी के बीच में जो लेंथ रहेगी उसको हम बोलेंगे, इसके बीच में हम जो लेंथ रहेगी उसको बोलेंगे एल आर। तो यहाँ पे चाहिए था डी सी, डी बी भी बोल सकते हो, ठीक है। एल आर के लिए हम बोलेंगे डी बी, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ डी बी। डी बी के अलॉन्ग कौन सी लेंथ है? एल आर लेंथ है, ठीक है। तो ये हो गया। देन 4 नंबर पे हम लिखते हैं यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, यूजिंग बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो क्या है, हमारे 4 आर्म्स तैयार हो गए हैं। यहाँ पे एक्स था और फिर दूसरे इसमें आर और नीचे एल एक्स हमने अकॉर्डिंग, ये लेंथ में एल एक्स है, ए टू डी लेंथ जो है एल एक्स है और डी टू बी जो लेंथ है वहाँ पे हम लिखते हैं एल आर, ठीक है। तो ये 4 आर्म्स तैयार हो गए हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन हमारी कैसी होती है? एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू आर अलॉन्ग ए डी, ठीक है, एंड आर अलॉन्ग रेजिस्टेंस जो है अलॉन्ग एल एक्स और रेजिस्टेंस अलॉन्ग एल आर हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आर लिखेंगे, एल एक्स एल आर ना लिखते हुए। अब यहाँ के रेजिस्टेंस एल एक्स के अलॉन्ग, यानी रेजिस्टेंस अलॉन्ग ए डी क्या है? एल एक्स, ठीक है। तो डी बी डी, यहाँ पे मैं डी बी भी लिख सकती हूँ, डी बी, ओके, ये हो गया। अब ये क्या है? आर ए डी, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे वेयर आर ए डी एंड आर डी बी आर रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट्स ए डी। ए डी पार्ट का रेजिस्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे आर ए डी, और डी बी पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे आर डी बी, ठीक है। ये दो हमको ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस मिले हैं। बैलेंस कंडीशन हम लिख रहे हैं वेयर आर ए डी, इट इज़ द रेजिस्टेंस along AD, और RDB it is the resistance along DB है, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया है, समझ में आया आपको। अब हम लेंथ एल के बारे में बोलेंगे। अगर वायर की लेंथ है, आपको मालूम है एल इज़ द लेंथ ऑफ, सपोज एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, और 100 सेंटीमीटर की वायर लिए, और उसका अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है और ए इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो क्या होगा? ये भी हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है कि ये 4 पॉइंट्स हो गए हमारे। 5th पॉइंट में हम यही लिखेंगे कि इफ़ एल क्या है? एल इज़ लेंथ ऑफ वायर, एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर है, ठीक है। रो क्या है? रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। और ए क्या है? ए इज़ नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ओके। ये यहाँ तक हो गया। तो हमको मालूम है कि आर इज़ कैसा रहता है? प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए रहता है, हमने देखा हुआ है। तो हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू रो एल, और पहले के लिए आर अगर ए डी के अलॉन्ग रेजिस्टेंस है तो जो लेंथ रहेगी वो एल एक्स रहती है, हमने देखा हुआ है। ए डी के अलॉन्ग लेंथ है एल एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा हुआ है। आप देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी 11th स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा ये, ठीक है। आर डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो, और उसके अलॉन्ग लेंथ है एल आर अपॉन ए रहेगा, ठीक है। तो सपोज दिस इज़ इक्वेशंस, हम इक्वेशन नंबर देंगे इसको। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक स्टार इक्वेशन देते हैं, इसको स्टार इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, आर ए डी और आर डी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन स्टार में। तो पुट इक्वेशंस 1 एंड 2 इन स्टार में पुट करते हैं, तो वी गेट एक्स अपॉन आर। आर ए डी के जगह ऐसा था ना, आर ए डी मैं लिखती हूँ लगे, तो वो स्टार इक्वेशन आर ए डी अपॉन आर डी बी था हमारा इक्वेशन। इट इज़ इक्वल टू, आएगा रो एल एक्स अपॉन ए, ऐसा है ना, अपॉन
रो एल आर अपॉन ई। तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाता है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाता है और रो भी कैंसिल हो जाएगा। सो वी गेट एक्स अपॉन आर इट इज़ इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर मिलेगा। ठीक है, सो हियर वी गेट x upon r is equal to lx upon r, therefore x, we have to find the unknown resistance x, so it is equal to x is equal to lx upon lr into r। ये हमारा फाइनल इक्वेशन रहेगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड, वी कैन इजीली फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस x विच वी कनेक्ट टू द लेफ्ट गैप। जो लेफ्ट गैप तैयार हुई है उस पर हमने कनेक्ट किया है ना एक्स अननोन रेजिस्टेंस, उसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दस नोइंग आर एल एक्स एंड एल आर द वैल्यू ऑफ unknown resistance, value of unknown resistance can be determined। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आपको ऐसे करना है। ये एक्सपेरिमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे जॉकी को टच करते हैं तो हम फाइंड करेंगे जो हमारा ये है क्या बोलते हैं एलएक्स और एलआर, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन है, ऐसे पॉइंट को हम सर्च करेंगे और ऐसे हम रीडिंग लिखेंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस जो निकाला हुआ है उसके लिए हमको रीडिंग मिलेगा। फिर हम अगर 50 ओहम निकालते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, जैसे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया हुआ है ना, पहले हम 50 वाला निकाला है तो उसके लिए एल एक्स एल आर निकालेंगे, फिर 60 वाला निकालेंगे उसके लिए एल एक्स एल आर निकालेंगे, और फिर 70 वाला निकालेंगे तो उसके लिए एल एक्स एल आर निकालेंगे। तो इस वजह से इस तरीके से हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं वाले हैं लैब में, और फ्रॉम कैलकुलेशन वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, तो थ्योरी वाला ही क्वेश्चन समझ में आया आपको, लैब में भी आपको यही करना है। ओके, ठीक है, फिर हम अब ये देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते करते क्या एरर्स आते हैं, तो उसके पहले आपके बुक में ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द मीटर ब्रिज है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि आगे कि क्या कैसे हम एरर्स जो आते हैं वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम क्या एरर्स आते हैं और उसको कैसे मिनिमाइज़ करता है वो हम देखेंगे। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, मैं पढ़ती हूँ। 2 रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 3 ओहम आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज। अब हमने मीटर ब्रिज को देखा हुआ है, कैसा है मीटर ब्रिज, ये एल शेप हमने मेटेलिक स्ट्रिप्स देखी हुई है। ठीक है, ये फर्स्ट एल शेप है, बीच में हमारी शादी वाली थी, और ये सेकंड एल शेप है। सपोज करो ये सब सेकंड एल शेप है, ये वायर स्ट्रेच करके रखी हुई है, और ये हमारे कनेक्शन है, यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है। ठीक है, तो है ये हम निकालेंगे। 2 वोल्ट बैटरी अगर यहाँ पे हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी लगानी है, तो देखो कैसे मैं पहले पढ़ती हूँ। 2 रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 3 ओहम, यानी 2 रेजिस्टेंसेस लगाए हैं, ये 2 ओहम वाला है। ठीक है, लेफ्ट गैप में, और राइट गैप में 3 ओहम वाला रेजिस्टेंस हम लगाएंगे। ठीक है, उसके और बीच में ये हमारा रहता है गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन जी, ऐसा रहता है ना कनेक्शन, हम शॉर्टकटली हमने निकाला हुआ है। आर कनेक्टेड अक्रॉस 2 गैप्स ऑफ द मीटर ब्रिज एज शोन इन द फिगर है ही आपको गिवन है, सॉरी ये फिगर गिवन है, मैं निकाल के आपको बता रही हूँ, ये फिगर गिवन है। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल व्हेन द ब्रिज इज़ बैलेंस। अब करंट को फाइंड करना है कि जब ब्रिज बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन हमने अभी देखी है, यानी गैल्वेनोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, तब हमको करंट की वैल्यू निकालनी है। एंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीटर ब्रिज ऑफ द वायर, करंट भी निकालना है हमको,
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय रो, इसको भी फाइंड आउट करना है। गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इज़ 1.49 ओहम। क्या दिया है, जो रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस दिया है, सपोज हम R1 बोलेंगे उसको, इट इज़ इक्वल टू 1.49 ओहम। ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज़ 0.12। ये जो डायमीटर ऑफ द वायर है, मैं डी से ली हूँ यहाँ पे, इट इज़ 0.12 मीटर डायमीटर ऑफ द वायर दिया हुआ है हमको। ठीक है, तो ये हो गया। हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए डायमीटर ऑफ द वायर लगेगा, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा रहता है R पाई R स्क्वेयर अपॉन L, वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। छोटा जो R है वो क्या रहता है, रेडियस ऑफ द वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, इसलिए डायमीटर दिया है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे। तो मीटर ब्रिज बैलेंस कब रहता है, मीटर ब्रिज बैलेंस कब रहता है, व्हेन द रेजिस्टेंसेस 2 ओहम एंड 3 ओहम आर इन सीरीज एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना रहता है, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा 2 एंड 3 सीरीज़ में है ये, तो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 2 + 3 यानी 5 ओहम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो मैं लिखती हूँ R1, लेट R1 बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, बी रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना दिया है वो भी मैं लिखती हूँ, 1.49 ओहम दिया है, एंड R2 इट इज़ इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, और दोनों भी सीरीज़ में है। ये हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी आपको मालूम है, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5 ओहम है R2 की वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब ये जो पूरा रेजिस्टेंस हमको पहले निकालना पड़ेगा, और ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे उसके लिए, तो RP के लिखेंगे उसको। ठीक है, तो RP इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 1/R1 प्लस 1/R2 रहता है ना, 1/RP ऐसा लिखती हूँ मैं। ठीक है, तो फिर RP की वैल्यू डायरेक्टली 1/RP इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, R1 R2, अब ऊपर आएगा R1 प्लस R2। ठीक है, तो RP की वैल्यू क्या आ जाती है, इट इज़ इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। R1 इंटू R2 निकालना है। ओके, R1 की वैल्यू है 1.49 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.49 प्लस 5, ऐसा आएगा ये, और इट इज़ इक्वल टू RP की वैल्यू हमारे पास में आएगी 1.15 ओहम आएगी। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, मैं डायरेक्टली हम आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमको अब करंट भी निकालना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द करंट थ्रू द सेल, ये दिया हुआ है करंट थ्रू द सेल, यानी I की भी वैल्यू हमको निकालनी है। तो R हमने निकाला हुआ है, I की वैल्यू है, E की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पे डायग्राम में 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट गिवन है, तो हम I इजीली निकाल सकते हैं। अब करंट थ्रू द सेल, देयरफॉर द करंट, बहुत इजी ये प्रॉब्लम है, थ्रू द सेल करंट की वैल्यू कितनी होगी, देखो, सेल I इज इक्वल टू E/RP लिखेंगे। E की वैल्यू है 2 वोल्ट और RP अभी हमने 1.15 निकाला, सो इट इज़ इक्वल टू 1.74 एम्पियर आएगा। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है ये आंसर, तो क्योंकि है हमारे पास में आंसर, इस पे टाइम नहीं निकालते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है हमको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इट इज़ डिनोटेड बाय रो। रो की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, R पाई R स्क्वेयर बाय L। ठीक है, हमारे पास में डायमीटर ऑफ द वायर दिया है। अब लेंथ ऑफ वायर हमको मालूम है 1 मीटर लॉन्ग रहती है, वह मीटर ब्रिज के, ये याद रखना है। और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, देखते हैं, 0.12 सेंटीमीटर दिया है डायमीटर। ओके, सो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, रेडियस इज इक्वल टू 0.12/2 यानी इट इज़ 0.06 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है,
तो आर की वैल्यू हमको मालूम है, R इज़ इक्वल टू 1.49 ओहम है। अब इसके ऊपर से हम रो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आर की वैल्यू 1.49, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वेयर इज 0.06। अब सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁻² मीटर, तो 10⁻², ठीक है, आर स्क्वेयर है तो, और नीचे L इज़ इक्वल टू 1 मीटर है तो 1, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 1.68 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में हम देखेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एरर्स इन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते समय क्या क्या एरर्स आते हैं और हाउ दे कैन बी मिनिमाइज, और उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, तो ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्या आ सकता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। हो सकता है जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। द एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर्ड टू द मेटेलिक स्ट्रिप वेयर द कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस इज डेवलप। जहाँ पे ये हमारी मेटेलिक स्ट्रिप है वहाँ पे हम एंड, जो वायर का एंड है यहाँ पे हमने सोल्डर किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या तैयार हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या तैयार हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंसेस विच इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो उसका भी इफेक्ट होता है पर हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। थर्ड नंबर को देखेंगे, द मेजरमेंट्स ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट। हो सकता है जो LX और LR हमने जैसे देखा है कि लेफ्ट गैप का लेंथ LX और राइट गैप के लिए लेंथ है LR, तो ये जो मेजरमेंट है ये भी कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि कभी जॉकी जब टच करते हैं गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, तो कभी कभी हो सकता है मेजरमेंट करते समय वो एक्यूरेट नहीं लिए जा सकते हैं, ये पर्सनल एरर भी हो सकती है ना, तो इसलिए अब ये एरर्स को कैसे मिनिमाइज करते हैं। द वैल्यू ऑफ R इज़ सो एडजस्टेड दैट नल पॉइंट इज़ ऑब्टेन टू द मिडल 1/3 ऑफ द वायर। यानी इसकी हम जो रियोस्टेट के उपयोग क्या है, अब रियोस्टेट के ऊपर मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पे एक ब्लैक जो नॉब है वो वैरी होता है, ठीक है। उसके ऊपर से हम इसको ऐसा एडजस्ट करेंगे कि जो हमारा जो ये नल पॉइंट आएगा तो इन बिटवीन 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर में ही आना चाहिए जो नल पॉइंट है। यानी 1 मीटर लॉन्ग हमारी स्केल है, यानी 100 सेंटीमीटर हमारी स्केल है, तो जो नल पॉइंट कहाँ पे हमको मिलेगा, यानी इसको ऐसा एडजस्ट करना है रियोस्टेट को, तो किसी नल पॉइंट मस्ट बी ऑब्टेन बिटवीन 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर, okay, so that percentage error in the measurement of LX and LR are minimum and nearly the same। इसकी वजह से जो एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR, कौन सी एरर, परसेंटेज एरर, तो ये क्या हो गई, मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। और LR जो हम क्या बोलते हैं, यानी 100 सेंटीमीटर हमारी लेंथ है, तो हमारा जो नल पॉइंट है का किसके बीच में आना चाहिए, 34 सेंटीमीटर टू 66 सेंटीमीटर के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऐसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकंड देखेंगे पॉइंट, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय द इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X एंड नोन रेजिस्टेंस बॉक्स R। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हमने लेफ्ट गैप में पहले लगाया था X और राइट गैप में हमने लगाया था R, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था। तो इसके ऊपर से हम रीडिंग निकालेंगे, यानी यहाँ पे हमारा रहेगा जो टोटल R रहता है वो रहेगा LX और LR, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल रहता है। तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज यानी यही LX और LR के लिए सपोज ये हमारे रीडिंग्स है, तो LR के आफ्टर इंटरचेंजिंग, ये बिफोर इंटरचेंजिंग है, और इंटरचेंज यानी क्या करते हैं, तो R को यहाँ पे लगाएंगे अप और X को राइट गैप में लगाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जहाँ पे X था वहाँ पे R लगाएंगे और जहाँ पे R था वहाँ पे X लगाएंगे, और फिर हमारा LX अब बन जाएगा LR और ये हो गया हमारा LX, ठीक है। ये इंटरचेंज करके हम रीडिंग ले सकते हैं।
फिर थर्ड नंबर का देखते हैं, द जॉकी शुड बी टैप ऑन द वायर एंड नॉट स्लाइडेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो वायर रहते हैं उसके ऊपर हम जॉकी को मूव करते तो ऐसा मूव कर देते। ऐसा नहीं करना है, टैप करना है, सिर्फ उठाना है और फिर से लगाना है, उठाना है और लगाना है, टच करना है जॉकी को, ना कि स्लाइड करना है वायर के ऊपर। ठीक है। वी यूज़ जॉकी टू डिटेक्ट वेदर देयर इज़ अ करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच। जॉकी का यानी हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ से जॉकी का यूज़ कर सकते हैं कि सेंट्रल ब्रांच जो है यानी बीच वाला जो सीज का पॉइंट है वहाँ से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिस इज़ पॉसिबल ओनली बाय टैपिंग द जॉकी। तो जॉकी को ऐसे करना है, टैप करना है, स्लाइड करना नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ये है हमारे आज हमने पूरा मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट देखा है, उसके सोर्सेस ऑफ एरर्स भी देखे हैं, कैसे मिनिमाइज़ करना है एरर्स को वो भी देखा हुआ है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू मेथड देखने वाले हैं, इट इज़ नोन एज केल्विन्स मेथड। ठीक है, तो ओके देन, बाय बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।